साथ ऋषि शुक्ला और हम बात करेंगे जान भी जहान भी। एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, जिलों में खुद जाकर कर रहे हैं व्यवस्थाओं का निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जान है तो जहान है को लेकर दे रहे हैं निर्देश। अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। कमी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई जा रही है। रविवार को भी सीएम 3 जिलों के दौरे पर है। नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में सीएम का दौरा है आज। WHO और नीति आयोग भी योगी मॉडल का कायल है। योगी मॉडल की सराहना हर जगह की जा रही है। अधिकारियों के चश्मे के बजाय खुद की आंखों से निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांव और ब्लॉकों में जाकर देख रहे हैं सुविधाओं का हाल। कोविड हॉस्पिटलों में सुविधाओं का ले रहे हैं संज्ञान। वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है सीएम। एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे। एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तेजी से फैला, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज भी उनके 3 दौरे हैं। नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कमी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक्शन मोड में है। जान है तो जहान है पर चर्चा कर रहे हैं। नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में सीएम का दौरा है आज। WHO और नीति आयोग भी योगी मॉडल का कायल है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जमीनी हकीकत पर जाकर खुद देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, उनका जायजा ले रहे हैं और अगर कमी मिलती है तो अधिकारियों की फटकार हो रहे। लगातार जो अधिकारी हैं उनके तबादले इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे। अभी 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़, आगरा दौरे पर थे, मथुरा दौरे पर थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद दौरे पर हैं। अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कमी मिलने पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और गरीबों की मदद करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। जान भी जहान भी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को परख रहे हैं। जो सरकार को आंकड़े पेश किए जा रहे थे अधिकारियों द्वारा, उन पर यकीन ना करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जमीनी हकीकत जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। अगर उनमें कमी पाई जा रही है तो कोरोना कंट्रोल का योगी मॉडल जो जान को भी बचाता है और जहान को भी, उसकी तारीफ न केवल WHO ने की बल्कि नीति आयोग भी योगी मॉडल की सराहना कर रहा है। सीएम अब खुद दौरे कर मंडल मंडल समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले देखकर योगी ने अधिकारियों के चश्मे से ना देखकर खुद की नजरों से देखना शुरू किया है और इस तरह से शुरू हुआ योगी का तूफानी दौरा। योगी ने जिलों में जाकर न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि स्थानीय प्रशासन के पेच कसे, जिससे कि उनमें एक डर पैदा हुआ और सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है, जिसके बाद जिलों की स्थिति में सुधार आने शुरू हो गए हैं और वो दिख रहा है कि किस तरीके से जो संक्रमण है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। आज योगी का 3 जिलों में दौरा है। नोएडा के बाद मेरठ और गाजियाबाद में भी योगी का निरीक्षण तय है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयवीर, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के बाद जिस तरीके से वो अब मेरठ और गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं इस मॉडल की सराहना जो है वो WHO भी कर रहा है, नीति आयोग भी कर रहा है, क्योंकि वो अब जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से जो सिस्टम उनको दिखा रहा था, उस पर भरोसा ना करके वो जमीनी हकीकत खुद जानने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसे मैं बता दूं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए,
और इस कोरोना जैसी जो महामारी थी, जिसको तीसरी वेव भी आने की बात कर रहे हैं, की जा रही थी, जो संभावनाएं जा रही हैं, उसको प्रदेश की जनता को बचाने के लिए अब उत्तर प्रदेश के मुखिया ने खुद अपने हाथों में कमान संभाल ली है। और वही जो सबसे बड़ी बात अगर हम करें, जिस तरह जो आंकड़े दिए जा रहे थे, सरकारी आंकड़े थे, उनकी जांच करने के लिए प्रदेश के मुखिया अब जमीन पर उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, चाहे गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो। इस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जहां पर अधिकारियों के साथ तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनका जो विचारधारा जिस तरह उन्होंने जो दौरे किए हैं, कहीं ना संकेत देता है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो अधिकारियों के चश्मे से इस कोरोना महामारी को नहीं देखना चाहते। वो अपनी आंखों से इस जमीनी हकीकत को जांच रहे हैं और जो आम जनता है, जो आम जनजीवन है, उसको कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जो कोरोना जैसे जो पीड़ित जिनको हो सकते हैं, उनको एक नई जान फूंकने की बात है। जो मानसिक जो तनाव है, उस तनाव से मुक्ति दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह योगी आदित्यनाथ जमीन पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और वहीं अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं। जैसा कि आज भी चर्चा है कि जो योगी आदित्यनाथ जब गाजियाबाद आएंगे तो गाजियाबाद में भी देहात क्षेत्रों में जाने की सूचनाएं मिल रही है कि देहात में जा सकते हैं, लोगों से रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि देहात से जो खबरें आ रही थी वो काफी चौंकाने वाली थी। लेकिन जिस तरह से अब चाहे WHO की बात करें, नीति आयोग की बात करें, योगी आदित्यनाथ के जो यूपी मॉडल की जो तारीफ विश्व भर में हो रही है, जो देश भर की जो तारीफ हो रही है, कहीं ना कहीं कोरोना हारेगा। और जिस तरह आंकड़े लगातार घटे हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना जैसी महामारी है, उसका प्रकोप अब धीरे धीरे घट रहा है। और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस कोरोना महामारी से जंग जीत जाएंगे और उत्तर प्रदेश से इस कोरोना को भगाकर ही दम लेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ मौजूद हैं, तमाम अधिकारियों से बात करें, वही आम लोगों से बात करें, कोरोना के जो अस्पताल उनमें जा रहे तमाम लोगों से, वही जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और आम जनता के जो बीच के आंकड़े होंगे, उन पर भी जरूर योगी आदित्यनाथ ध्यान देंगे कि जो आंकड़े हैं वो कम से कम झूठे ना हो और आंकड़े सच्चाई में सरकार के पास पहुंच सके, जिससे जो शासन है उन तमाम आंकड़ों के अनुसार जो सामग्री जुटा सके, उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके, जो दवाई है उनका उतना स्टॉक उस स्तर तक पहुंच सके जितनी। और क्योंकि जो प्रदेश का सबसे नीचे स्तर का जो तबका है, जो ग्रामीण है, मजदूर है, उन लोगों तक कोरोना महामारी से उनको मुक्ति दिलाई जाए। हालांकि अस्पतालों को लेकर भी बयान आया कि जो अस्पताल अब ज्यादा पैसे लेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे और झूठे आंकड़े देंगे, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, उन अस्पताल प्रबंधकों के खिलाफ कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आंकड़े और सरकार इस समय मजबूत है और सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं अब आम जनता भी उसकी प्रशंसा कर रही है। चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लौनी की बात करें, तमाम जगह योगी के मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। आम लोग अब योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया कोरोना महामारी में भी इसकी बात सोच रहे हैं, आम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आम जनता की जो जानकारी है उसको खुद अपने आंखों से देख रहे हैं, अपने आप उस चीज को महसूस करना चाहते हैं। जो आंकड़े सरकार द्वारा या जो अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे हैं उनके अनुसार, और जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके जो आंकड़े हैं उनका मिलान करेंगे और आम जनता को जो लाभ दिया जाए। कहीं ना कहीं योगी का जो मॉडल है इस समय पूरे देश में सबसे बेहतरीन मॉडल हम इसको कह सकते हैं। जो कोरोना महामारी में जिस तरह के योगी आदित्यनाथ के जो कार्य हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए कहीं ना कहीं वो कम नजर आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर आ रहे हैं जो कोरोना में आम जनता तक पहुंच रहे हैं और केवल भाषणबाजी या विज्ञापन पर ज्यादा ध्यान नहीं है। उनका कहना है, जो नीति लग रही है, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ अब जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, गांव देहात तक पहुंचने की जो सूचनाएं आ रही है, कहीं ना कहीं यह मॉडल उत्तर प्रदेश में, यानी कि अगर 2022 की भी हम बात कर ले तो भाजपा को एक बार फिर मजबूती भी देगा। और जो तारीफ की जाए उतनी कम है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह नीति आयोग, WHO, तमाम ऐसी संस्थान उत्तर प्रदेश के मुखिया की जो तारीफ कर रहे हैं, जो योगी जो मॉडल है, जिस तरह कोरोना को लेकर एक मॉडल तैयार किया गया था कोरोना महामारी से जंग जीतने का, वो मॉडल कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब जिस तरह आंकड़े लगातार घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बड़ी भूमिका अगर कही जा सकती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कही जा सकती है। जिस तरह उन्होंने
अधिकारियों से लगातार मीटिंग की, बैठकें की और कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह उन्होंने जो योजनाएं बनाई है, बिल्कुल वो योजनाएं जयवीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जमीनी हकीकत को परख रहे हैं और सबसे ज्यादा फोकस वो ग्रामीण क्षेत्रों पर कर रहे हैं, जान भी और जहान भी दर्शाता है उनका मॉडल, और जान बहुत ज्यादा कीमती है, उस पर वो ज्यादा फोकस करें, ये हम साफ तौर पर देख सकते हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। विजय, आपसे जानना चाहेंगे मेरठ कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कार्यक्रम क्या कुछ है वहां पर, कहां कहां पर जाकर किन किन अस्पतालों में वो निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अधिकारी जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आगमन से, वो जरूर चौकन्ने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है मेरठ में लगातार लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का प्रोग्राम है जो योगी आदित्यनाथ मेरठ में रहेंगे। साथ ही वो जो कोविड सेंटर हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी वार्ता करेंगे और साथ ही वो अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करेंगे। लगता है विजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे हम, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा है और गाजियाबाद में कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर जाकर वो निरीक्षण करेंगे, और अधिकारी जो कि अब ज्यादा चौकन्ने नजर आते हैं, जब भी किसी मंत्री का दौरा होता है वो उस वक्त काफी एक्टिव नजर आते हैं। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का दौरा है तो सारे अधिकारी चौकन्ना हो गए होंगे। किस तरीके से काम किया जा रहा है, उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात कर ले तो गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास गाजियाबाद का जो संभावित दौरा है वहां पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो कोविड को जो सेंटर्स जो बनाए गए वहां पर उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी जांच करेंगे और उसके बाद जो जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद भी हो सकते हैं और जो अन्य नेता है, जो पार्टी के नेता हैं, चाहे नगर निगम के मेयर हो, चेयरमैन, तमाम जनप्रतिनिधियों और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो सूचनाएं अभी तक मिल रही है उन सूचनाओं की अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में एक दो गांव का भी दौरा देहात क्षेत्र से जिस तरह की जो आंकड़े आ रहे थे, जिस तरह की जो खबरें आ रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ उन आंकड़ों को लेकर, उन देहात की जो खबरें हैं उनको लेकर ज्यादा नजर आ रही है। आंकड़े जिस तरह से गांव देहात के आए हैं, अगर गांव देहात की हम बात करें हैं, गांव देहात में जिस तरह जो कोरोना का कहर बरपा था, कोरोना तेजी से फैला, तो कहीं ना कहीं गांव देहात की जो चीजें हैं उनको नियंत्रण करना पहली प्राथमिकता लग रहा है, क्योंकि जिस तरह जो संभावित जो प्रोग्राम आया है उस कार्यक्रम के अनुसार देहात क्षेत्र का भी दौरा करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जनपद गाजियाबाद को सभी को बुलाया गया है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में जो सभागार है वहां पर, वही अधिकारियों की बात कर ले तो तमाम अधिकारी इस समय पूरी पल पल की जो योगी की जो इस समय की जो गौतम बुद्ध नगर का जो दौरा है उस पर पूरी तरह से निगाहें रखते हुए हर पल की अपडेट गौतम बुद्ध नगर की गाजियाबाद प्रशासन ले रहा है और किसी भी चूक से बचना चाहता है गाजियाबाद प्रशासन। हालांकि बात करें तो गाजियाबाद के तमाम अधिकारी इस समय क्षेत्र में मौजूद हैं और पूरी तरह से हर चीज पर निगाहें रखते हुए और जहां जहां पर योगी जी का कार्यक्रम है वहां पर विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही है, विशेष व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी जांच आवश्यक होती है। तो इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था सभी चीज को गाजियाबाद के अधिकारी पूरी तरह से देख रहे हैं और गाजियाबाद प्रशासन का कहना है, जो सूत्रों की हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि योगी का जो कार्यक्रम वो सफल होगा और गाजियाबाद एक नई पहचान उत्तर प्रदेश में कोविड को लेकर बनाएगा। जिस तरह जो कोविड की जो बातें चल रही थी, जिस तरह कोविड का जो प्रकोप बढ़ा था, जिस तरह गाजियाबाद प्रशासन ने इस कोविड जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया है। गाजियाबाद में तमाम अस्पताल ऐसे हैं जहां पर तमाम बेड खाली हैं। कल लौनी में भी एक 50 बेड का अस्पताल बना था जिसका उद्घाटन लौनी विधायक ने किया था और यहाँ पर अभी पूरे बेड खाली है, जो कि L1+ के अलावा अपग्रेड टेक्नोलॉजी का अस्पताल बनाया गया जिसमें तमाम जो ऐसे लोग हैं जो गंभीर होंगे उनका यहाँ पर इलाज किया जा सकता है। अभी पूरे बेड वहाँ खाली है। गाजियाबाद में तमाम जगह पर अब बेडों की जो स्थिति आ रही है वहाँ पर तमाम बेड खाली है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी लौनी में भी कल जो एक सरकारी कोटा है उसके अलावा उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने अपने प्रयासों से 8 मैट्रिक टन अलावा एक्स्ट्रा जो फालतू को कहा जा सकता है वो गैस लौनी के लिए उपलब्ध कराई है। उनका कहना था कि अब अगर लौनी के आसपास नहीं आवश्यकता हो तो लौनी वहां पर भी निःशुल्क ऑक्सीजन उस प्रदेश को या जिले को या है जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो कहा जा सकता है कि इस समय गाजियाबाद में ऑक्सीजन की बिल्कुल कहीं कोई कमी की शिकायतें नहीं आ रही हैं। कहीं कोई रेमडेसिविर जो इंजेक्शन उसकी ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत की है, जितना संघर्ष गाजियाबाद पुलिस ने किया वो काबिल तारीफ है।
गाजियाबाद पुलिस के जो अधीक्षक हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक की जो निगरानी में जो गाजियाबाद में जो ब्लैक करने वाले, जो जिन्होंने ऑक्सीजन को ब्लैक करने का प्रयास किया, जिन्होंने जो अस्पताल है वहां पर उन्होंने, जो गाजियाबाद के एसपी देहात है डॉक्टर धीरज राजा, उन्होंने जा जाकर अस्पतालों का जो वास्तविक निरीक्षण किया है, जहां पर बेड खाली थे उन पर जुर्माने लगाए हैं, उन अस्पतालों के खिलाफ शासन को लिखकर दिया है। तो अब अस्पताल भी अपने जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, जितने बेड खाली उतने बेड वो बता रहे हैं, वहां पर कोई घोटाले अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उनके खिलाफ जो सख्ती की गई है गाजियाबाद प्रशासन ने खासतौर पर, तो कहीं ना कहीं उसका असर, क्योंकि यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो अधिकारियों को निर्देश दिए, जो अधिकारी को कहा गया था उसके अनुसार जब अधिकारियों ने काम किया, तो गाजियाबाद की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब हल होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में तमाम ऐसी जगह हैं आसानी से बेड उपलब्ध हो सकते हैं, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नहीं है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुखिया जब गाजियाबाद पहुंचेंगे तो देखना होगा कि कोरोना को लेकर किस तरह का विशेष पैकेज गाजियाबाद को दिया जाएगा, या गाजियाबाद को क्या सुविधाएं अब शाम को घोषणा होगी, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अधिकारी अपनी बात रखेंगे, और जो समस्याएं हैं उनको अपने अधिकारियों के सामने, जो मुख्यमंत्री है उनके सामने रखेंगे, और उनके बाद देखना होगा कि किस तरह की जो मांग है अधिकारी रखते हैं और क्या मांग जनप्रतिनिधि रखते हैं। हालांकि हम गांव देहात की अगर हम बात करें, जावली गांव जिसमें लगभग 35 से 40 मौत के जो आंकड़े की बात ग्रामीणों ने कही थी, वहां पर भी पूर्व विधायक ने अपनी निधि से, जो मदन भैया, उन्होंने अपनी निधि से एक प्राइवेट आइसोलेशन सेंटर बनवाया, जिसमें लगभग 50 बेड उन्होंने रखे हैं, जिसका शुभारंभ वो कल से कर देंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, तमाम डॉक्टर्स का पैनल वहां पर बैठ रहा है। गाँव देहात के लोग भी अपनी निजी व्यवस्थाओं से बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गाजियाबाद की स्थिति में काफी सुधार आया है, और चूंकि मुख्यमंत्री का आगमन है तो जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी काफी एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। विजय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। विजय, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप को बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का जो आज कार्यक्रम है उसमें 3-3.5 घंटे योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में रहेंगे, जिसमें वो साथ ही कोविड सेंटरों का आप भी निरीक्षण करेंगे। फिर सर्किट हाउस में जो जनप्रतिनिधि है उनको साथ वार्ता की जाएगी कि आखिर इस कोविड महामारी को पे कैसे नियंत्रण किया जाए। उसके बाद जिला मुख्यालय में ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मेरठ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मेरठ। कमी मिलने पर अधिकारियों को, माफ कीजिएगा, नोएडा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त, और ताबड़तोड़ आज उनके दौरे हैं। नोएडा, उसके बाद मेरठ, फिर गाजियाबाद, उनके 3 दौरे हैं आज, और जगह जगह वो अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, और जहां पर भी कमी पाई जाएगी वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले अलीगढ़ गए थे, मथुरा गए थे और आगरा गए थे, और उसके बाद अब नोएडा पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अधिकारियों के चश्मे से यूपी की जनता का हाल नहीं जानना चाहते, बल्कि वो खुद जमीनी हकीकत पर जाकर पता लगाना चाहते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो जारी हैं। नोएडा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद वो मेरठ पहुंचेंगे, और मेरठ के बाद वो गाजियाबाद जाएंगे, जहां पर वो अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, बेडों की व्यवस्था देखेंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था देखेंगे, और अगर कहीं कमी पाई जाती है तो आपको बता दें कि इससे पहले वो अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, और लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही है, वहां पर खास कर ध्यान रखा जाए, और वहां की जनता जो है उनको हर एक चीज़ जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाए। जैसे कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान किया है कि अंतिम संस्कार के लिए अब 5,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि गरीबों को अंतिम संस्कार करने में कोई समस्या ना हो। जिस तरीके से लोग शव को विसर्जित करने में के लिए मजबूर थे, तो कहीं ना कहीं अब अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाएंगे, लकड़ियां दी जाएंगी, ताकि शवों को विसर्जित ना करना पड़े। एक नियमानुसार जो अंतिम संस्कार होता है वो किया जा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा से पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़े हुए हैं, मेरठ से विजय जुड़े हुए हैं। विजय, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अब आप नोएडा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का एक ही मानना है कि इस समय जो कोविड महामारी फैली हुई है उससे प्रदेश को कैसे बचाया जाए।
इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो आज दौरे हैं नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ, लगातार योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं। उससे सारा ये अधिकारियों को और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व डॉक्टर हैं उन सबसे वार्ता करेंगे कि आखिर इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके। साथ ही जो अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया गया है इस पर सख्ती से पालन कराएं, जिससे कि जो ये महामारी है ये और लोगों में ना फैल सके। साथ ही जो जिस तरीके से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के उसके बाद इसमें काफी कमी आई है और जो टेस्टिंग रेट वो है वो भी ज्यादा किया जा रहा है। जी विजय, किस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अधिकारियों में किस तरीके का जिस तरीके से वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे अपनी, तो किस तरीके से वो अब काम कर रहे हैं। अस्पतालों की अगर हम मेरठ पे बात करें तो किस तरीके से व्यवस्था है, क्या लोगों को समस्याएं हो रही हैं वहां पर? देखिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही जनता को अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। इतना जरूर है कि अधिकारियों के अंदर योगी आदित्यनाथ के आने से काफी खौफ है और जो काम वो पहले कर रहे थे उससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो इस महामारी से जल्द मुक्त हो सके। जी विजय, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जो खबरें हैं वो काफी तेजी से आ रही थी, मेरठ में भी कालाबाजारी हो रही थी, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया गया? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जो खबरें आ रही थी उस पर योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों ने लगातार छापेमारी की, जिसके बाद यहाँ पर गैस की आपूर्ति पूरी कर ली गई है। अब कोई भी कालाबाजारी करने से पहले 1000 बार सोचता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का हंटर उन पर ना चल जाए। इसी को लेकर अधिकारियों ने सख्ती करते हुए यहाँ पर जो शॉर्टेज थी गैस की वो पूरी कर लिया। अब मेरठ के अंदर संपूर्ण गैस है, हर अस्पताल के अंदर गैस मौजूद है, जिससे जो कोविड के पेशेंट हैं या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है उनको ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं हो रही है। जी। और विजय, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन किस तरीके से हो पा रहा है? डोजेस उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में? जो लक्ष्य रखा गया है क्या उस लक्ष्य के हिसाब से वैक्सीनेशन हो पा रहा है? बिल्कुल, मेरठ में वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन के मामले में मेरठ मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में किसी भी शहर से पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो करीब 17-18 सेंटर अलग से बनाए गए हैं जिसमें लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। और कुछ दिनों के लिए 2 दिन के लिए जिस तरीके से 45 साल वालों का भी रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, उसके बाद लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराए थे, लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन के बाद जो 45 साल से ऊपर के हैं उनको तो डायरेक्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो 18 साल से 45 साल के बीच में है उनके अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर आदमी रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन सेंटरों पर जा रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे इस महामारी से इजात पाई जा सके। जी जयवीर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जान भी जहान भी, एक तरफ जहां लॉकडाउन लगा है, इसको आंशिक लॉकडाउन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गरीब मजदूर तबके के लोग थे उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ध्यान रखा ताकि वो अपना काम जो है वो कर सके और उनको रोजी रोटी का संकट ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखा नहीं मरने देंगे, तो कहीं ना कहीं वो बात भी सच साबित हो रही है कि वो जान पर भी फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ जहान पर भी फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ के जो मुख्यमंत्री के जो जिस तरह अपील की गई थी उसका अपील का असर भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ कहा था कि जो मजदूर है, जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो चलने दी जाए, उनको न रोका जाए। वही जो व्यावसायिक वाहन है उनको सड़कों पर न रोका जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो मजदूर है उसके सामने समस्या थी। जो मजदूरी करता है, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री, छोटे लघु उद्योग जिनको कहा जाता है, उन उद्योग कर्मियों के सामने भी एक समस्या थी। अगर उद्योग बंद हो जाएंगे तो बिजली की बिल देने हैं, तमाम जो खर्चे थे वो कम नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में वो जो लघु उद्योग के जो संचालक थे, वो जो ऐसे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, तो उनको विशेष ध्यान रखते हुए इस बार लघु उद्योग को छूट दी गई। तमाम जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके जो छोटी फैक्ट्रियां, उनको छूट दी गई। वही जो जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया था कि इस बार जो लॉकडाउन है उसमें जो मजदूर है वो आ जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो अपनी कंपनी का आई कार्ड साथ में रखे, जिससे कि जो पुलिस कर्मी है उनको ना रोके। वही पुलिस का इस बार सराहनीय कार्य कहा जा सकता है कि पुलिस कर्मियों ने इस बार सख्ती नहीं की। लेकिन बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अब काफी हद तक सामान्य दिख रही है गाजियाबाद में,
और मुख्यमंत्री के आगमन के बाद से चीजें और सुचारू रूप से चलने लगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जान है और जहान भी, इन दोनों पर फोकस कर रहे हैं और लगातार जमीनी हकीकत पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, ना कि सरकारी जो सरकारी जिस तरीके से जो सरकार के अंदर काम कर रहे अधिकारी हैं उनके चश्मे से ना देखकर, बल्कि खुद जमीनी हकीकत पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजों जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया हो पा रही हैं या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।